गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो हमने अभी तक यूजेस किए डायमेंशनल एनालिसिस के, लेकिन यूजेस के बाद आप लोगों ने देखा हमने चेक द एक्यूरेसी की, कन्वर्शन किया वन सिस्टम इनटू अनदर और डिराइव फार्मूला की। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पर किए, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है डायमेंशनल एनालिसिस की। ठीक है, वो लिमिटेशंस क्या है वो इस क्वेश्चन में हम बताएंगे। सबसे पहली लिमिटेशन है, क्वेश्चन है गिव द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। फर्स्ट लिमिटेशन, यूजेस तो हमने पढ़ लिए। यूजेस आपको याद है, हम कन्वर्शन कर पाते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक्यूरेसी करेक्टनेस चेक करते हैं इक्वेशन की, और डिराइव कर पाते हैं एक फार्मूला। अब है लिमिटेशंस डायमेंशनल एनालिसिस के। देखो बेटा, कल तक हमने बहुत सारी डायमेंशनल फार्मूलाएं यूज की, उसमें हमने एक डायमेंशनल कांस्टेंट के भी लिया। ठीक है, के का वैल्यू 1, कहीं 2, कहीं 3, कहीं पाई बाई 8। इस के का डायमेंशन लेस कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहला यूज यही है, दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन, डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन बेटा ये जो मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस का, it does not give any information about the dimensionless constant that is k। k के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है ये डायमेंशनल एनालिसिस। ये पहला यूज है। दिस मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स used in deriving the formulae like 1, 2, 3, 4, pi etc. इनके बारे में ये कुछ भी नहीं बता पाता। ठीक है, ये इसका एक लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन है बेटा, अगर एक क्वांटिटी मोर देन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हमने आप लोगों को मैंने बताया, जितने भी हमने फॉर्मूलाए की उसमें हमने 3 फैक्टर्स पर डिपेंड किया। जैसे सेंटीमीटर फोर्स में हमने मास पर डिपेंड कराया, वेलोसिटी पर डिपेंड कराया, रेडियस पर डिपेंड कराया। इसका मतलब हो गया बेटा, ये जो क्वांटिटी है ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ऐसे अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 फैक्टर्स से ज्यादा पर डिपेंड करेगी, 3 फैक्टर्स से ज्यादा पर डिपेंड करेगी, उसके लिए हम फार्मूला नहीं निकाल पाते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। बाय यूजिंग ये सेकंड डिसएडवांटेज है, सेकंड लिमिटेशन है। बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन नॉट डिराइव ए फार्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड्स मोर देन 3 फैक्टर्स। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, हम फार्मूला डिराइव उसके लिए नहीं कर पाते। क्लियर बेटा, ये सेकंड। थर्ड, अगर किसी भी फार्मूला में, अगर किसी भी फिजिकल रिलेशन में एक से ज्यादा पार्ट है, जैसे v इज इक्वल टू u प्लस 80, इस साइड एक से ज्यादा पार्ट है, 2 पार्ट है इसमें, पॉजिटिव प्लस में या माइनस में। देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस साइड इसके 2 पार्ट है। इसी तरीके से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी 2 पार्ट है। अगर ऐसी रिलेशनें निकालना चाहते हो आप लोग डायमेंशनल एनालिसिस से, आप लोग एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं निकाल पाओगे। वी कैन नॉट derive the exact relations like v is equal to u plus 80, v square minus u square is equal to 2as, s is equal to ut plus half of 80 square।
ऐसी इक्वेशन है विच कंटेन्स मोर देन वन टर्म ऑन आइदर साइड, चाहे इस साइड या चाहे इस साइड, अगर एक से ज्यादा टर्म में हो किसी भी फिजिकल इक्वेशन में, हम ऐसी एग्जैक्ट रिलेशन को नहीं डिराइव कर पाते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन। चेक कर सकते हैं लेकिन डिराइव इक्वेशन ऐसी ही नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है बेटा, अगर एक फिजिकल इक्वेशन में एक से ज्यादा टर्में ऑन आइदर साइड होगी तब हम फॉर्मूला को, तब हम एग्जैक्ट इक्वेशन को नहीं निकाल पाते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, तो फोर्थ, अगर कोई भी इक्वेशन, जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मैं अभी आपको बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, लॉग फंक्शन होती है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेज पावर x, e का पावर। अगर ऐसी इक्वेशनें हो या ऐसी कोई फॉर्मूला हो जो हमें निकालनी पड़े, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होता है, लॉग का फंक्शन यूज होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज होता है, ई रेज पावर का यूज होता है, तो ऐसी फॉर्मूलाएं हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल पाएंगे। ये भी लिमिटेशन है। ऐसी इक्वेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लॉग का फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, हम ऐसी फॉर्मूला नहीं निकाल पाते। दिस इज डिसएडवांटेज या लिमिटेशन नंबर 4। और लास्ट है, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। बेटा ये कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ये इससे नहीं पता चलता। तो ये है 5 लिमिटेशंस डायमेंशनल एनालिसिस के, जिनको मैं आप लोगों के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट है, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। सेकंड, if the physical quantity depends upon more than 3 factors, then we cannot derive such a formula. Fourth, we cannot derive the exact equations like these which contains more than one term on either side. ठीक है? We cannot derive a formula which consists, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमें फॉर्मूला निकालनी है, लेकिन उस फॉर्मूला में यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हम नहीं निकाल पाते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। क्लियर करना। तो लास्ट है, डायमेंशनल एनालिसिस हमें यह नहीं बताता है जो फॉर्मूला, जिस फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप फॉर्मूला निकाल रहे हो, क्या वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। याद रखा बेटा, ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर बेटा। इसके बाद जो वीडियो मैं आप लोगों को सेंड करूंगा उसमें मैं बड़े ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स डायमेंशंस के बेसिस पर हम करेंगे, लेकिन है शॉर्ट आंसर। ठीक है बेटा। वैसे क्वेश्चन भी पेपर में 2 नंबर या 3 नंबर के आते हैं, जो हम इसके बाद करेंगे। ठीक है बेटा। क्लियर।